दोस्तों आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ जो लोग एक्सेल पर एक मार्कशीट को क्रिएट करना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यदि आप एक बार मार्कशीट को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बार बार हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग डाटा फिल नहीं करना होता है, ना ही आपको बार बार कैलकुलेटर का यूज करना होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक वर्कशीट ओपन है MS एक्सेल में। तो इस वर्कशीट में हम सबसे पहले तो नाम लिखते हैं अपनी जो कोचिंग क्लास है। आप यदि स्कूल में हैं तो आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या आप कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग चला रहे हैं या कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं, एकेडमी चला रहे हैं, तो उसका यहाँ पर आपको नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नवीन कंप्यूटर क्लासेस। ओके, नाम लिखने के बाद उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। तो जैसे कि मैंने एड्रेस लिख दिया खीरी उत्तर प्रदेश। एड्रेस को टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना होगा SR मतलब सीरियल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SR, और उसके बाद आगे नेक्स्ट में आपको लिख देना है यहाँ पर स्टूडेंट के नेम जो आएंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो सब्जेक्ट आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। इस तरह से सब्जेक्ट को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में लिख देना है टोटल। टोटल लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा %, और उसके बाद आप लिख सकते हैं ग्रेड। तो इतने यहाँ पर मैंने कॉलम जनरेट किए हैं। इन कॉलम में आपको अभी डिटेल भरना है। तो यहाँ सीरियल में आपको देखिए, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको एक्सेल में एक ही डाटा आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अब मान लीजिए आपके पास 50 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको 1 से 50 तक के सीरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 लिखना है और उसके बाद में 2 लिखना है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको इस सीरियल में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सीरियल लिखने ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 और 2 लिख देना है कि आपको इन दोनों सेल को मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इन दोनों सेल को इस तरह से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देखें तो पूरा ये सेल जो है एक तरीके से मर्ज हो चुका है। इसके राइट कॉर्नर पर नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पर आपको एरो रखना है। एरो रखने के बाद में आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस किए रहेंगे और नीचे की तरफ इसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको जितना भी मार्क चाहिए है वहाँ तक आप इसको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप लाएंगे। ड्रैग करके आप नीचे की तरफ लाएंगे। तो यहाँ मुझे टोटल मार्किंग 10 देना है क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो मैं 10 में ही आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो 10 पे लाने के बाद इसको आपको छोड़ देना है। तो आप देखें यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है 1 to 10। तो यहाँ मार्किंग होने के बाद आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके आपको नाम यहाँ पर फिल कर देने हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर नाम फिल कर देता हूँ। इस तरह से स्टूडेंट का नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ जो मार्किंग दी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो टोटल मार्क यहाँ पर जो है वो 100 है, और उसमें से जितने भी स्टूडेंट नंबर गेन किए हैं उनको यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो मैंने यहाँ पर टोटल जो मार्किंग इन्होंने जो स्टूडेंट हैं उनकी जो मार्किंग है उसको मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपको इन्हें जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको इनका जो जोड़ है उसे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको टोटल में इनका जैसे कि यहाँ पर 78 है, 58 है, 65 है, 62 है, 45 है, तो इसका टोटल आपको जोड़ यहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जोड़ निकालने के 2 तरीके यहाँ पर होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके सामने जो ये सेल दी गई हैं इनको आपको मार्क कर लेना है, और यहाँ मार्क करने के बाद आपको जहाँ पर टोटल देना है वहाँ पर भी इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इतना करने के बाद आपको देखिए ऊपर की तरफ यहाँ लिखा है ऑटो सम। इस ऑटो सम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए टोटल में 308 लिख करके आ चुका है, 308। इस तरह से यदि हम इसको भी टोटल करना चाहें तो इस तरह से करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल आ चुका है। तो हमें इस तरीके से एक तो तरीका ये है जोड़ करने का, दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अदरवाइज ये जो तरीका है ये हो सकता है कि आप इसको, हालांकि सरल है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपको टोटल में आना है। टोटल में आने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू का मार्क लगा देना यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सेल में यदि आप कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो शुरुआत उसकी जो होगी ये बराबर का निशान आप देख रहे हैं जिसे इक्वल टू बोलते हैं, इसी से होगी। तो यहाँ पर इक्वल टू, उसके बाद में आपको टाइप करना है सम,
और सम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है एक ब्रैकेट। तो चलिए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको देखिए ये जो सेल है इसको आपको मार्क करना है 58 को, सॉरी इसको मार्क करना है। उसके बाद आप कामा लगाएंगे, फिर आप 58 को मार्क करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, 65 को मार्क करेंगे, फिर कामा लगाएंगे और 62 को मार्क करेंगे, फिर कामा लगाएंगे और 45 को मार्क करेंगे और फिर कामा लगाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है। तो चलिए हम बंद कर देते हैं। जैसे आपने बंद किया उसके बाद आपको इंटर दबा देना है। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो इंटर दबाने के बाद आप देखिए यहाँ टोटल आ चुका है। अब इस टोटल के आने के बाद आपको क्या करना है कि इसको जिस तरीके से आपने यहाँ पर नंबरिंग की थी बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको इस कॉर्नर को आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, जिससे कि इन सबका टोटल ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल यहाँ पर आ चुका होगा। देखिए मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखें तो यहाँ तक सब टोटल जोड़ आ चुका है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि दूसरा तरीका जो, तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और माउस जो है उसका लेफ्ट बटन आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लाएंगे और यहाँ पर ला करके इसको छोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पर आपका आ चुका है। अब चलिए टोटल आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और आपको परसेंटेज निकालने का तरीका बताते हैं कि आप परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे। परसेंटेज यहाँ पर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी फार्मूला आप यूज करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल टू का निशान यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद में जो भी आपकी सेल है, जिस किसी भी सेल के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज देना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें जो टोटल है 308 इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको चूँकि इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड का यहाँ पर निशान आपको लगा देना है, जो सिंबल है उसको लगा देना है। उसके बाद टोटल मार्क आपको यहाँ पर लिखने हैं कि कितने टोटल मार्क हैं। तो देखिए 100 100 100 और 100 और 100, तो 5 टाइम है तो 100 × 5 500। तो यहाँ पर आपको 500 नोट डाउन कर देना है। 500 नोट डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर जो मार्क होता है मल्टीप्लाई का तो उसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको 100, क्योंकि हम जब भी परसेंटेज को निकालते हैं तो परसेंट यानी कि प्रति 100 में कितना नंबर गेन किया है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इतना करने के बाद आपको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर 61.6% यहाँ पर नंबर गेन किए हैं। अब यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, जो आपने टोटल में किया था सेम वही काम आपको यहाँ पर करना है। इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो टोटल सबका परसेंटेज यहाँ पर आ चुका है। इन सबके परसेंटेज आने के बाद अब आगे हम बात करते हैं लिखा हुआ है ग्रेड। तो ग्रेड देने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आप ग्रेड किस तरह से देंगे, क्योंकि सबसे कठिन जो फार्मूला है वो ग्रेड देने का ही फार्मूला है। तो इसको आपको समझना अच्छी तरीके से ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दिया है। जूम करने के बाद आप यहाँ पर देखें जो मैंने ये मार्क बनाया है ये मार्क है लेस देन, तो इसका मतलब है कि इसके आगे जो भी अंक लिखा जाएगा उससे कम। ओके, और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। अब ये दूसरा हम मार्क नीचे की तरफ हम यहाँ पर आते हैं और दूसरा यहाँ पर मार्क हम बना देते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने दूसरा मार्क बना दिया, इसका मतलब है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं आगे लिखते हैं 10, जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है तो इसका मतलब है 10 से ज़्यादा। और तीसरा यहाँ पर जो मार्क है वो है इक्वल, तो इसका मतलब है बराबर। तो जैसे आपको यदि ग्रेड देना है तो आप ए ग्रेड दीजिए, बी सी डी या यस, कोई भी आप ग्रेड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित मार्किंग पहले तो आपको यहाँ पर अरेंज करनी होगी कि किस मार्किंग पर हम कौन सा ग्रेड हमें देना है। तो ये लिखने के लिए आपको एक्सेल में एक फार्मूला लिखना होता है। तो फार्मूला लिखने के लिए आप आएंगे इस ग्रेड की इस कॉलम में। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टाइप करना है इफ़ आप जैसे ही टाइप करेंगे, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इक्वल टू लगाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इफ़ आप टाइप करेंगे तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि ब्रैकेट आ चुका है, ब्रैकेट आने के बाद यहाँ पर आपको सेल को सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रेड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर 61.6 है, इसी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यदि जिनके मार्क 85% मतलब 85% से ज़्यादा हैं उनको हमें यस ग्रेड देना है। तो यहाँ पर हम निशान लगाते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का ये मैंने निशान लगा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इक्वल टू का निशान भी लगा देना है, जिससे कि जिनका 85% हो या 85 से ज़्यादा हो तो इन दोनों स्थिति में उनको यस ग्रेड दिया जाए। तो अब ये ग्रेड आपको चूक देना है, तो ग्रेड देने के लिए उससे पहले आपको यहाँ पर 80 लिख देना है, सॉरी 85 में लिखता हूँ। यदि 85% से ज़्यादा नंबर हैं तब उनको यस ग्रेड यहाँ पर दिया जाए। और यस ग्रेड देने के लिए आपको पहले कामा लगा देना है और उसके बाद जो भी आप ग्रेड दें वो ग्रेड आपको इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा में इसको लिख देते हैं। एक ये फार्मूला हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पर यदि हम इसको इतने पे ही डन कर दें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको ही मार्क किया जाएगा जो 85% से ज़्यादा नंबर जिन्होंने गेन किए हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो 85 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो यहाँ पर यस ग्रेड किसी को भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम आते हैं और 70 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी एक ग्रेड हम यहाँ पर बना देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद फिर से हमें वही फार्मूला यहाँ पर टाइप करना है, और यहाँ पर टाइप करना है इफ़, और इफ़ टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम इसको मार्क करते हैं, और मार्क करने के बाद आपको ग्रेटर देन का यहाँ पर मार्क फिर से दे देना है। मार्क देने के बाद आपको इक्वल टू का मार्क भी देना है। उसके बाद में आपको 70 लिखना है। 70 लिखने के बाद आपको यहाँ पर कामा लगा देना है। कामा लगाएंगे, उसके बाद में आपको इन्वर्टेड कामों में लिखना है उस ग्रेड को जो आप 70 से ज़्यादा नंबर पाने वालों को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ए ग्रेड देना चाहता हूँ, तो इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। अब मुझे जो 60% से ज़्यादा के मार्क गेन करेंगे उनको मुझे बी ग्रेड देना है। तो चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर फार्मूला टाइप करता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको नोट डाउन करना है इफ़। अब चलिए इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इसी सेल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वही फार्मूला बार बार दोहराना है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास चेंजिंग कौन सी रहेगी, चेंजिंग आपके पास रहेगी जो टोटल मार्क है उनमें और जो आपका ग्रेड है उनमें, बाकी फार्मूला आपका सेम वही रहना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है उस सेल को जहाँ पर हमारा परसेंटेज लिखा हुआ है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर ग्रेटर देन का मार्क लगाते हैं, इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, और उसके बाद में लिखते हैं 60 के बाद हम यहाँ फिर से कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद अब हमें उस ग्रेड को लिखना है जो ग्रेड हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे ए प्लस और ए दे सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बी ग्रेड दे दिया, इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया। उसके बाद 60 से कम आते हैं 50 पर। तो 50 नोट डाउन करने के लिए यहाँ पर पहले तो मैं कामा लगा देता हूँ। उसके बाद में इफ़, फिर से मैंने यहाँ पर टाइप किया, और इफ़ को टाइप करने के बाद फिर से आपको इसी सेल को आपको मार्क करना है। दोस्तों ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। फिर से हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का मार्क लगाना है, इक्वल टू भी लगा देंगे, जिससे कि 60 या 50 जो प्रतिशत आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो प्रतिशत भी उसी में जोड़ लिया जाए। ऐसा ना हो कि उसके बाद की ही मार्किंग आपको दी जाए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर जो मार्किंग है जिस परसेंटेज से आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 60 हो चुका है तो मैं यहाँ पर 50 लगा देता हूँ, 50। और उसके बाद में यहाँ कामा लगाएंगे। इन्वर्टेड कामा में आपको उस ग्रेड को लिखना है जो ग्रेड आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सी ग्रेड देना चाहता हूँ जो लोग 50% या उससे ऊपर नंबर लाएंगे। उसके बाद एक मैं और भी बना देता हूँ। फिर से टाइप करता हूँ इफ़, और इफ़ को टाइप करने के बाद फिर से हम इसी सेल को सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से ग्रेटर देन, इक्वल टू, और उसके बाद में आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखना है 40, और 40 लिखने के बाद आप कामा लगाएंगे। इन्वर्टेड कामे में आपको लिखना है डी ग्रेड, और उसके बाद में इन्वर्टेड कामा आपको बंद कर देना है। इन्वर्टेड कामा बंद करने के बाद ये तो आपका हो गया डी तक। अब डी के बाद जो लोग बचते हैं उनको आपको फेल दिखाना है। तो फेल दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर कामा लगा देंगे, फिर से लिखेंगे इफ़, और फिर से यहाँ से आप इफ़, उसके बाद में इसी को आपको फिर से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ग्रेटर नहीं बल्कि लेस देन, तो यहाँ पर आप लेस देन का निशान लगा देंगे कि जो 40% से नीचे के लोग हैं उनको सबको आप फेल कर दीजिए। तो कहने का मतलब है लेस देन, और या आप इक्वल टू भी लगा दीजिएगा। इक्वल टू लगाने से ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पर 39 ही लिखना है, मतलब 39 या 39 से कम के जितने भी लोग हैं उनको सबको आपको फेल ही शो करना है। तो या आप दूसरे तरीके से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इक्वल टू का निशान है इसको आप हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर आप 40 भी ले सकते हैं। मतलब 40 से नीचे के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर फेल माने जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 39.9 यदि किसी के हैं तो वो यहाँ पर पास ही माना जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से कामा लगा देना है, और इन्वर्टेड कामे में आपको लिखना है फेल। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर फेल टाइप कर देते हैं। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामे में आपको इसे बंद कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट हैं वो सभी अलग अलग मार्किंग में दिए गए हैं। जैसे कि पहला है ब्लैक, उसके बाद में है ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, और ये भी हल्का ब्लू है, उसके बाद में फिर से ग्रीन है, ये यहाँ पर ऑरेंज है। तो इस तरीके से आपको ये इन्वर्टेड कामों को बंद करना है। देखिए मैं पहला बंद कर रहा हूँ, दूसरा बंद कर दिया, तीसरा बंद कर दिया, चौथा बंद कर दिया, और ये पाँचवा हो गया, छठवां हो गया, और ये सातवां बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये जो यहाँ पर दिए गए हैं काम ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तुरंत आप देखिए यहाँ पर बी ग्रेड लिख करके आ चुका है।
अब इसको यहाँ पर बी ग्रेड दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि आपने 85 प्लस के जितने भी लोग हैं उन सबको एस ग्रेड दिया है, और 70 से जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनको आपने ए ग्रेड दिया है, 60 से ऊपर के लोगों को आपने बी ग्रेड दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है कि आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसे ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, तो टोटल सबका यहाँ पर ग्रेड लिख करके आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर फिलहाल फेल कोई नहीं है, क्योंकि 40 से नीचे कोई भी नहीं है। चलिए हम यहाँ पर आपको एक का नंबर यहाँ पर चेंज करके दिखाते हैं कि क्या वाकई में वो फेल होता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर 85 है, तो मैं यहाँ पर 35 में कर देता हूँ, या 25 मैंने ये मैंने यहाँ पर 25 कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये 25 नंबर किया, अब यहाँ पर देखिए टोटल जो है वो यहाँ पर 244 दिया गया है, 48.8 और डी ग्रेड है। अब आप यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मार्क को सिर्फ मैंने चेंज किया था, टोटल भी चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हुआ, और परसेंटेज जैसे ही 39 से नीचे हुआ ऑटोमेटिक यहाँ ग्रेड में फेल लिख करके आ चुका है। अब आपको जब भी किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी सब्जेक्ट कॉलेज का आपको यहाँ पर मार्कशीट बनाने की ज़रूरत पड़े, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको नाम चेंज कर देना है, यहाँ से सब्जेक्ट चेंज करने हैं, और यहाँ जो दिए गए हैं मार्किंग इनको आपको चेंज कर लेना है। इनको चेंज करने के बाद आपको ये ग्रेड वगैरह टोटल परसेंटेज ये सब ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। अब आगे यदि हम बात करें, यदि आप इस हिंदी के सभी सब्जेक्ट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के मार्क को यदि आप टोटल जोड़ना चाहते हैं कि सभी बच्चों ने हिंदी में ही सिर्फ कितने नंबर गेन किए हैं, तो वो करने के लिए आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और इस एक सेल को एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए टोटल जो बच्चे हैं 10, उन टोटल ने यहाँ पर 661 नंबर गेन किया है। इस तरीके से आप इधर भी इसको गेन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने ये ऑटो सम पे आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि तरीका मैंने उधर आपको बताया था वो तरीका आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबको ऐड कर सकते हैं। टोटल मार्किंग यदि हम करें तो वो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला ऊपर दिया गया था वही फार्मूला ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ नाम टाइप करना है, यहाँ पर मार्किंग टाइप करनी है, ये डाटा जो है टोटल परसेंटेज और ग्रेड ये ऑटोमेटिक फिल होकर के आपका आता रहेगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए हैं इसी तरह की और भी वीडियो हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन के बिल को जरूर दबा लें। मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।